नमस्कार, मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने YouTube चैनल राजनीतिशाला में स्वागत करता हूँ। आज आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर का जो महत्व है वो हमारे लिए इसलिए है कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। भारत की जनता ने भारत का जो संविधान था, संविधान सभा में इसको अपनाया, इसको लागू किया और स्वयं को सौंपा। और इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। तो आज इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हम संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। एम.एन. राय एक प्रखर वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे और उनका आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्रवाद में विश्वास था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत के लिए संविधान सभा का जो चयन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। भारत के लिए संविधान का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में एक ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत के संविधान के प्रारूप के साथ भारत भेजा। सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसकी दो बातें थी। जो ये प्रारूप लेके आए थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया जाना था। मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि मुस्लिम लीग ने मांग की कि भारत जो है दो स्वायत्त प्रांतों में बांटा जाए और दोनों प्रांतों के लिए अलग स्वायत्त संविधान सभा का निर्माण किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने, जब ब्रिटिश में इटली सरकार स्थापित होगी तो इटली सरकार ने 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत भेजा जिसको कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है। कैबिनेट मिशन जो आया भारत में उसने मुस्लिम लीग की अलग से संविधान सभा या दो संविधान सभा की जो गठित करने की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया और अपने प्रस्ताव द्वारा काफी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया। मुस्लिम लीग के गठन के लिए एग्री कर लिया और इस प्रकार से नवंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। जो प्रारूप लेकर के आए थे, जो प्रस्ताव था, जो योजना थी कैबिनेट मिशन की, उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी? उसकी मुख्य बातें ये थी कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। 389 इसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत प्रांत के लिए व 93 जो सीटें थी वो देशी रियासतों के लिए निश्चित की गई। ब्रिटिश भारत प्रांतों के लिए जो सीटें 296 निश्चित की गई थी उसमें से 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के जो 11 गवर्नरों के प्रांत थे उनमें से उनका चुनाव किया जाना था और 4 जो सीटें थी वो उनका चयन आयुक्तों के जो प्रांत थे प्रत्येक में से एक एक किया जाना था। इस प्रकार से 296 जो ब्रिटिश भारत प्रांत के लिए निश्चित की गई और 93 जो सीटें थी वो देशी रियासतों के लिए निश्चित की गई। प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों या प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों या छोटे जो समूह थे राज्यों के उनके लिए सीटों का जो आवंटन था वो जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। लगभग ये मान के चलिए कि 10 लाख की जो जनसंख्या थी उसके ऊपर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की जो आवंटित सीटें की गई थी उन सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में जो सीटें निर्धारित की गई थी उनका जो निर्धारण था वो 3 प्रमुख समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिख व सामान्य में
मुस्लिम और सिख समुदाय को छोड़कर के बाकी सभी सम्मिलित थे। उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना निश्चित था। और ये जो चुनाव था वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः इस प्रकार से ये जो योजना थी इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से संविधान सभा आंशिक रूप से जो चुनी हुई थी, चयनित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसके अलावा सदस्यों का जो चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से, इसके जो सदस्यों का चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था, जो कि जिन्हें सीमित मताधिकार के द्वारा चुना गया था, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए और ब्रिटिश भारत प्रांत के जो 296 जो सीटें थी उनके ऊपर चुनाव, और इनमें से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई और 73 सीटें मुस्लिम लीग को, और छोटे व जो स्वतंत्र जो निकाय थे या छोटे जो स्वतंत्र जो सदस्य थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई। यद्यपि संविधान सभा का जो चुनाव है वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, फिर भी भारत के प्रत्येक समुदाय जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, फारसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें अपवाद स्वरूप महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए तो उस समय की लगभग सभी बड़ी जो हस्तियां थी उनको सम्मिलित भारतीय संविधान सभा में किया गया था। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और उसने अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग पर बल दिया, और इस प्रकार से बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे। प्रथम जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को उसमें 211 सदस्य थे। फ्रांस की संविधान सभा के अनुसार ही भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष व श्री H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। वह डॉक्टर B.N. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को लागू कर लिया गया या स्वीकार कर लिया गया। इसी के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन योजना के तहत 2 राष्ट्रों का बनना तय हो गया, भारत और पाकिस्तान। और जब भारत और पाकिस्तान का बनना तय हो गया माउंटबेटन योजना के तहत, उसके अनुसार ही देशी रियासतों ने भी धीरे धीरे संविधान सभा में सम्मिलित होना शुरू कर दिया और 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज दिए या उसमें सम्मिलित कर दिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू हो गया उसके बाद संविधान सभा की जो स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन तो ये आया कि माउंटबेटन योजना के तहत की गई जो सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी वो घट करके 299 रह गई। संविधान सभा की जो शुरू में जो संख्या थी 389 निश्चित की गई थी संयुक्त तौर पे, तो माउंटबेटन योजना के तहत जब विभाजन हो गया तो उस समय भारत की संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो घट करके कितनी रहेगी 299, जिसमें 299 में से 229 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत प्रांतों के और देशी रियासतों के सदस्य 70 रह गए, 70 कर दी गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो ये था कि सभा पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय के तौर पे
संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बनाने सकती थी। किसी भी प्रकार का कोई भी संविधान बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संदर्भ में या भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने व बदलने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। अन्य जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो ये आया कि संविधान सभा जो है वो विधायिका के तौर पर भी कार्य करने लगी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा के जो कार्य थे वो दोहरे हो गए। एक तो कार्य था उसको संविधान सभा के तौर पे संविधान भारत के लिए संविधान बनाने का, और दूसरा विधायिका के तौर पर सामान्य जो कानून है उनको लागू करवाने का। तो यानी कि संविधान सभा के जो कार्य थे वो क्या हो गए, दोहरे हो गए। जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होती तो उस समय उसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब संविधान सभा विधायिका के तौर पे कार्य करती तो उस समय उनकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। 26 नवंबर और इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक संविधान सभा दोहरी भूमिका में कार्य करती नहीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने के द्वारा भारत का जो संविधान बनकर के तैयार हो गया, और इस दिन भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अपनाया, लागू किया, अपनाया और भारत की सौंप दिया गया। वह उसने अपने संविधान सभा में स्वयं को सौंप दिया, और इसी कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हो गया, उसके अलावा भी संविधान सभा ने और भी बहुत से कार्य किए। जैसे और कार्य मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता थी उसका सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर उनका चुनाव किया, और 24 जनवरी 1950 को इनकी अंतिम बैठक थी। और इस प्रकार 2 साल 11 माह 11 महीना व 18 दिन में संविधान सभा ने कुल 11 बैठकें हुई। यानी कि भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और इस दौरान 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया भारत का संविधान बनाने के लिए, और संविधान निर्माण के ऊपर 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इसके बाद संविधान सभा 26 जनवरी जब भारत 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उससे लेकर के प्रथम आम चुनाव 1951 तक संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के तौर पे संविधान सभा ने कार्य किया। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये आज का टॉपिक 26 नवंबर को संविधान दिवस जो आज हम पूरा देश मना रहे हैं उसको समर्पित है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।